क्योंकि इसमें जो लड़की है उसका नाम मन्नत है और जो लड़का है उसका नाम है अभिमान। अभिमान मन्नत से उम्र में बहुत ज़्यादा था, पर वो मन्नत से करने लगता है प्यार। तो अब स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। वीआईपी रूम। एक लड़की ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई थी। उसने डार्क ब्लू कलर का बॉल गाउन पहना हुआ था। आंखों पर हल्का सा काजल और होठों पर लिप ग्लॉस। सिर्फ इतने में ही वो लाजवाब लग रही थी, क्योंकि उसकी खूबसूरती बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह थी। मैम, आज तो सर आपको देख के फ्लैट ही हो जाएंगे। बिल्कुल एटम बम लग रही हो आप। पीछे खड़ी डिजाइनर ने मुस्कुराकर कहा। तो उस लड़की ने अपना सिर हिला दिया। सीरियसली मन्नत, मोहक में आज पक्का तेरी खूबसूरती पर मोहित होकर तुझे 8-10 पप्पिया शप्पिया तो दे ही देंगे, मन्नत की दोस्त सिमाहिका ने कहा। शट अप सेम, मुझे इस तरह का मजाक ना बिल्कुल पसंद नहीं, मन्नत ने सीरियस टोन में कहा और उठकर कमरे से बाहर चली गई। वे लड़की भी नासमझी में उसे देखती रही और उसने कहा, इतना तो रिलेशनशिप में चलता है। मन्नत बाहर आती है और रिसेप्शन की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मोहक कौन से रूम में है। पर तभी मोहक की सेक्रेटरी जैना उसके सामने आ जाती है। मैम, आप मेरे साथ आइए, मुझे आपको लेने के लिए भेजा गया है, जैना ने कहा। तो मन्नत अपना गाउन हल्का सा उठाकर उसके पीछे वीआईपी रूम के बाहर चली गई और उसे जाने का इशारा कर दिया, जिसे समझकर मन्नत अंदर चली गई और उसके जाते ही जैना एविल स्माइल करते हुए दरवाज़ा लॉक कर दी और फिर सामने खड़े होकर वेटर को अपने पास बुलाती है और पूछती है, खाना बन गया क्या? हाँ मैम, जैसा आपने बोला था हमने वो सब बना दिया है, जो मैम को पसंद है, वेटर ने जवाब दिया। गुड, अब तुम जाओ और ये रही तुम्हारी टिप, बोलकर जैना ने उस वेटर के हाथ में काफ़ी सारे रुपए थमा दिए, जिसके बाद वेटर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। आज सर को वो सब मिलेगा जो वो चाहते हैं और उसके बाद मैं उनसे वो मांग लूँगी जो मैं चाहती हूँ, बोलकर जैना एक पैकेट निकालती है और जिसमें सफ़ेद रंग का पाउडर था वो उसे उस खाने में मिला देती है। मन्नत कोठारी, सती सावित्री बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आज तुम खुद अपने हाथों से अपने कपड़े उतार कर सर को इनवाइट करोगी, बोलते हुए जैना बेशर्मी की तरह मुस्कुराने लगी। वही रूम के अंदर मोहक मन्नत के ठीक सामने खड़ा था और उसकी ड्रेस की तारीफ कर रहा था। बार बार उसे उस ड्रेस की तारीफ करते देख मन्नत बस एकटक उसे देखती रही और एक बार उसके मुंह से अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनना चाहती थी, पर वो घड़ी शायद उसके मुकद्दर में नहीं लिखी हुई थी। मन्नत, क्या मैं, बोलते हुए मोहक हल्के से अपनी नाक को छूता है। बोलो ना, क्या हुआ? मन्नत ने कहा। मन्नत, आई वांट किस यू, सिर्फ एक बार मुझे अपने करीब आने दो, बोलते हुए मोहक मन्नत की कमर छूने लगता है, पर मन्नत उसका हाथ हटा देती है, जिससे मोहक फ्रस्ट्रेट होता है। पर फिर एक बार वो उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करने लगता है, तो मन्नत उसे दूर ढकेल देती है। एक बार मोहक इरिटेट होता है, फिर वापस उसे टच करने की कोशिश करता है, तो मन्नत फिर से उसे दूर ढकेल देती है। इस बार मोहक ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और गुस्से में, क्या है प्रॉब्लम, क्या है तुम्हारी? यार 2 साल से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हारे साथ एक किस तो कर ही सकता हूँ, क्या इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर? भरोसा है मोहक, पर उसे साबित करने के लिए मैं अपनी मर्यादा नहीं लांघ सकती। हग और टचिंग तक ठीक है, पर यह सब मैं सिर्फ शादी के बाद ही करूँगी। आई नो तुम्हें ये सब बोरिंग और आंटियों वाली बातें लगती होंगी, पर मेरी ज़िंदगी की हकीकत यही है, जिसे तुम एक्सेप्ट कर लो तो ठीक, वरना छोड़ सकते हो मुझे, बोलते हुए मन्नत की आवाज़ भारी हो जाती है। ओ गॉड, फिर से इसका ड्रामा शुरू हो गया। पर सेक्स के लिए इसे कंसोल तो करना ही पड़ेगा, मोहक ने अपने मन में कहा और उसका हाथ पकड़ उसे दिलासा देने लगा और साथ ही उसने जैना को अंदर आने का मैसेज भी कर दिया। मन्नत बेचारी प्यार में पागल कुछ ही देर में उसकी मीठी मीठी बातों में आ गई और मुस्कुराकर उससे बातें करने लगी। तभी जैना डोर खोलकर अंदर आती है और खाने की ट्रे सामने रख देती है। मोहक उससे इशारों में पूछता है, तो जैना भी इशारे में उसे कुछ बताती है। आओ मन्नत, तुम खाना शुरू करो, मैंने शेफ से बोलकर स्पेशल तुम्हारे लिए फेवरेट डिशेज बनवाई है, टेस्ट करके बताओ, हाउ इज़ इट? मोहक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मन्नत खाना खाने लगी। वो खाने का पहला बाइट ले ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। ये देख उसके हाथ रुक गए, तो मोहक ने अफसोस से अपनी आंखें मूंद ली। सिमाइका का कॉल देख मन्नत ने फ़ोन उठा लिया। मनु,
जन्नत का फ़ोन आया था और रोते हुए बस तेरा नाम लिए जा रही थी। कह रही थी कुछ अर्जेंट बात है, तो प्लीज़ जल्दी आ जा। समाहिका के मुंह से जन्नत का नाम सुन मन्नत फौरन रूम से बाहर चली गई और उसने मोहक की एक ना सुनी। ये देख मोहक गुस्से में उस टेबल पर लात मारता है तो आधा खाना नीचे गिर जाता है। मन्नत रूम में पहुंचती है तो उसे जन्नत के जरिए पता चलता है कि जन्नत के ससुराल वाले एंगेजमेंट में डायमंड रिंग चाहते हैं और जन्नत ने काफ़ी रोते हुए उससे रिक्वेस्ट की थी, जिसकी वजह से मन्नत मना नहीं कर पाई और उसने हाँ बोल दिया। कहाँ से लाएगी इतने पैसे? वो रिंग 2.5 करोड़ की है। क्यों बोला तूने हाँ? सिमाइका ने कहा। पेमेंट को अभी कितने महीने हैं? मेरा मतलब है कितना टाइम है? मन्नत ने पूछा। पूरे 17 दिन है। वैसे भी तू अपने 3 महीने की पेमेंट भी मिला देगी ना तो भी 2.5 करोड़ नहीं हो पाएंगे, समाइका ने कहा। मैं कुछ कर लूंगी, कुछ सोच लूंगी, तू फिक्र मत कर। इतना बोलकर मन्नत रूम की तरफ चली गई, पर दरवाजे पर आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई उसकी, क्योंकि मोहक बेड पर बैठा हुआ आहें भर रहा था और जैना उसके नीचे थी। तभी मोहक ने जैना को बालों से पकड़कर बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर आकर उसके होठों को चूमने लगा। ये देखकर एक पल के लिए तो मन्नत को ये सब सपना सा लगने लगा, क्योंकि मोहक पर वो खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती थी। पर थोड़ी देर में उसे समझ में आ गया कि सामने का नज़ारा कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। क्या कर रहे हो आप? वो बेवकूफ़ आती ही होगी। अगर उसने हमें साथ देख लिया तो, जैना ने मोहक के बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए कहा, क्योंकि वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उस नौटंकी को आने में टाइम लग जाएगा, अपनी बहन के पास जो गई है, और अगर आएगी भी तो ये ड्रग्स वाला खाना खाकर पूरी तरह से बौखला जाएगी, उसे होश नहीं रहेगा। मन्नत से अब और देखा नहीं जाता और वो भागते हुए कॉरिडोर में आ गई। वहीं वॉल से लगकर वो सिसक कर रोने लगी। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर जाती है जो एक लड़की को खींचते हुए अपने साथ ले जा रहा था। वो लड़की चिल्ला रही थी, छोड़िए मुझे मिस्टर रंधावा, आप मेरे साथ ऐसी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बोलते हुए वो लड़की छटपटा रही थी। तभी मन्नत वहाँ आती है और उस लड़की का हाथ छुड़ा देती है। ये देख उस आदमी के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन आ जाते हैं। ये और कोई नहीं, एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन अभिमान सिंह रंधावा था, जो फ़िलहाल नशे में था और पीछे खड़ी लड़की उसके नशे का फ़ायदा उठाकर कुछ जाली पेपर साइन करवाना चाहती थी। पर अभिमान सही वक्त पर उसकी चाल समझ गया और उसे अपने कमरे से बाहर ले आया। ये होटल भी अभिमान का ही था, इसलिए अभिमान इस लड़की को होटल से बाहर करना चाहता था, पर उससे पहले ही मन्नत उसके रास्ते में आ गई। वो गुस्से में पीछे मुड़ता है और तभी तड़ाक की आवाज़ के साथ एक थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है। ऐसा होते ही अभिमान का चेहरा हल्का झुक जाता है और सामने खड़ी लड़की की तो डर के मारे सांसें ही रुक जाती हैं। उसका अब एक पल भी यहाँ रहना जानलेवा था, इसलिए वो फ़ौरन वहाँ से खिसक लेती है। कमीने, शर्म नहीं आती? लड़की के साथ ज़बरदस्ती करते हुए मन्नत ने गुस्से में कहा। वो अभिमान के कंधे से भी हल्का नीचे थी। वो एकदम बच्ची थी उसके आगे, क्योंकि उनकी उम्र में काफ़ी फ़र्क था। हाउ डेयर यू टू टच मी, अभिमान ने डार्क वॉइस में कहा, जिसे सुनते ही उसकी रूह काँप उठी। पर मन्नत पूरी हिम्मत के साथ, एंड हाउ डेयर यू टू मोलेस्ट अ गर्ल। ये सुन अभिमान हल्के से अपनी आंखें बंद करता है और फिर अगले ही पल उसने मन्नत को दीवार से सटा दिया और बिना एक पल भी गवाए अपने होठ मन्नत के नर्म होठों पर रख देता है। ये देख मन्नत बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और होश संभालते ही वो उसे खुद से दूर करने लगती है, पर कर नहीं पाती, क्योंकि वह उसके सामने बच्ची थी। उस बच्ची में कहाँ इतना हिम्मत था कि वो इतने बड़े आदमी को हिला भी सके। फिर भी किसी तरह मन्नत उसे हल्का सा दूर करती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभिमान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो एक बार फिर उसे अपनी बाहों में खींच उसके निचले होठों को धीरे धीरे सक करने लगा था। अभिमान सिर्फ मन्नत को सबक सिखाना चाहता था,
पर अब वो चाहकर भी मन्नत को छोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि मन्नत के जिस्म की भीनी भीनी खुशबू उसे बेकाबू होने पर मजबूर कर रही थी। अब मन्नत के होठ दुख रहे थे, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये देख अभिमान उसके होठों को स्मूच करते हुए बेमन से उसे छोड़ देता है, और उसके छोड़ते ही मन्नत निढाल होकर गिर जाती है, और अभिमान मुस्कुराते हुए अपने होठों पर अपनी जीभ फेरता है। मन तो उसका बहुत कुछ करने का था, पर मन्नत को एक किस में ही हाँफते देख उसने बोला, "यू आर टेस्टी लिटिल वन।" अभिमान ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा। तो मन्नत का रोना बढ़ गया। "यू बास्टर्ड, जबरदस्ती की है तुमने मेरे साथ," मन्नत ने चिल्लाकर कहा। तो अभिमान ने उसका जबड़ा पकड़ लिया और जबड़ा कसकर दबाते हुए उसे देखने लगा, जिससे मन्नत दर्द से सिसक उठी। "डोंट रेज योर वॉल्यूम इन फ्रंट ऑफ मी। अगर दोबारा चिल्लाई ना तो जिस्म के हर हिस्से पर ऐसे ही किस करूँगा," कहकर वो मन्नत को झटक देता है और वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है। "ये रही तुम्हारे होठों की कीमत। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा है, पर तुम्हारे होठों में एक नशा है जो मुझे पागल करता है। सो ये उसकी टिप," बोलकर अभिमान 3 करोड़ रुपए का चेक वहीं ज़मीन पर फेंक देता है और एक बार फिर मन्नत को ज़बरदस्ती चूमकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही मन्नत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि आज एक तरफ उसके प्यार ने उसे धोखा दिया था, वहीं दूसरी तरफ अभिमान ने उसकी मर्यादा और आत्मसम्मान को कुचल कर रख दिया था। दैट इज़ फॉर टुडेज गाइस। फर्स्ट चैप्टर है, सो इससे रिलेटेड प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। आई एम वेटिंग। और हाँ, जो मेरा दूसरा स्टोरी है कातिलाना इश्क तेरा, मैं उसके चैप्टर्स बीच बीच में कभी कभार डालती रहूँगी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं बहुत दिन से बीमार चल रही थी और ये नई स्टोरी है, जिसे सुनकर बताइएगा कि ये कैसा लगा। और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि कैसा लगा। आप कमेंट्स करोगे तो मैं नेक्स्ट चैप्टर डालूँगी, अगर एक भी कमेंट्स आया तो। थैंक यू वेरी मच।